कागा महाराज पता नहीं कितनी दूर से संदेशा लाए हैं। इन्हें सूखा चावल मत खिलाओ, दूध भात खिलाओ। जाओ लाकर रख दो। अभी लाई माँ जी। देखिए ना दादी, पहले कितनी जोर जोर से बोल रहा था, अभी तो बोल भी नहीं रहा है। दरअसल कागा महाराज को पता लग गया है कि हमें संदेशा मिल गया है। सुनिए जी, आज इतनी जल्दी? हाँ, आज कोर्ट में लंच से पहले 2-2 तारीखें हैं, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। बाबूजी कह रहे थे कि आप ब्रिटिश सरकार की ओर से लड़ रहे हैं क्रांतिकारियों के खिलाफ। हाँ, क्रांतिकारियों के बारे में हिंदी में तर्क देने के लिए कुछ केस में मुझे भी शामिल किया गया है। फीस अच्छी मिल रही है तो करने में हर्ज क्या है? तो आप क्रांतिकारियों को सजा दिलाने का काम करेंगे? देखो, मैं एक वकील हूँ और वकील का काम होता है कि अपने क्लाइंट की ओर से पैरवी करना। यदि क्रांतिकारी मेरा क्लाइंट होंगे तो मैं उनको बचाने के लिए पैरवी करूंगा, और यदि ब्रिटिश पुलिस मेरा क्लाइंट है तो मैं उनकी ओर से जिरह करूंगा। और रही बात किसी क्रांतिकारी को सजा दिलाना, तो यह काम मेरा नहीं, यह काम अदालत का है कि वो किसे सजा देती है, किसे रिहा करती है। सिर्फ पैसे के लिए क्रांतिकारियों को सजा दिलाना, ये बात किसी को अच्छी नहीं लगेगी। और बाबूजी भी कह रहे थे कि अगर सच में आप ऐसा कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। बाबूजी ही कहते हैं ना कि हमें अपना कर्म ईमानदारी से करना चाहिए, तो मैं अपना काम ईमानदारी से ही कर रहा हूँ। ताऊ जी, क्या आज मैं भी आपके साथ कोर्ट चलूं? आज स्कूल की भी छुट्टी है। अभी वहां चलकर क्या करोगे? पहले पढ़ लिख कर मेरे जैसे वकील बन जाओ, फिर जाना कोर्ट। हाँ, मैं भी वकील बनूंगा। बाबूजी कहाँ हैं? दादाजी तो बागानों की तरफ टहलने गए हैं। ठीक है, मैं निकलता हूँ। ठीक है, खाना खा लीजिएगा और हो सके तो जल्दी आ जाइएगा। क्यों, कोई खास बात है? खास बात तो है, आज कोई मेहमान आने वाला है। कौन आने वाला? मुझे क्या पता, कागा महाराज ने खबर दी है। बाबूजी, आपने कहा था कि सुरेश जी के सारे कागजात बनवा दूं, लेकिन कैसे बनवाऊं? उनके पास तो कुछ है ही नहीं। कहां से होगा? नाना जी, वो जो बड़े बंगले वाले करुणा बरुआ है, हाँ? वो क्या आपके भाई है? बोलो ना नाना जी। तुझे उनका ख्याल क्यों आया बेटा? मोहीराम ने कहा कि वो आपके भाई है। हाँ, वो मेरे भाई हैं। हम दोनों ने अपना जीवन एक साथ ही शुरू किया यहां पर। मैंने उसे उसके कारोबार में बहुत मदद की, फिर देखते ही देखते वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। और भूल गए कि बाबूजी ने उनकी कितनी मदद की थी। अरे वो अपने पिता समान भाई के एहसानों का बदला जिंदगी भर नहीं चुका सकते। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है। क्या बाबूजी? वो सब उसकी किस्मत है। अरे बिना उनको अपने पैसों का घमंड है, इसलिए वो थोड़ा दूर ही रहते हैं हमसे। तो रहे ना, हमें भी उनसे कुछ लेना देना नहीं। वो अपने हाथ से और हम अपने हाथ से। बीना, अब तुम उनके घर पहुंच मत जाना उनसे मिलने के लिए। भाई, इसका कोई भरोसा नहीं है।
बच्चे बड़े नाजुक होते हैं। समझ में नहीं आते हैं इसको बुखार क्यों हो गया। बच्चे जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना तो वहां का पानी बदल जाता है और इसकी वजह से बच्चों की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। वैसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। बाबूजी, आपको पता है करुणा चाचा के यहाँ भावना का आयोजन हो रहा है। भावना? हाँ हाँ बाबूजी, और भी बड़े स्तर का, जैसा हर साल करते हैं। अरे जाने दो, इलाके के लोगों में अपना रुतबा दिखाने के लिए भावना का आयोजन किया होगा उसने। हमें क्या लेना देना। माँ मैं देखता हूं, रुको। बिना बेटा दवाई पी लो। नहीं नानी, थोड़ी देर में। पी लो बेटा, जल्दी से ठीक हो जाओगी। हाँ? माँ ये तो कमाल हो गया। करुणा चाचा के यहां से निमंत्रण आया है। भावना में उन्होंने हम लोगों को भी बुलाया है। लीजिए, आप कह रहे थे ना कि जब तक उनका आमंत्रण नहीं आएगा तो आप नहीं जाएंगे। अरे रिश्ते कुछ दिनों के लिए खामोश हो सकते हैं पर गूंगे नहीं। अरे मुझे मत समझाओ, मैं तो हैरान हूं, शायद उसका गुरूर कुछ कम हो रहा है। अरे नहीं बाबूजी, आप जानते हैं यदि उनके सामने में आपके खिलाफ कोई एक शब्द भी बोल देना तो वो उसकी जीभ काट देंगे। यही नहीं समझते हैं, एक बार क्या उनसे गलती हो गई, ये तो बस जिद ठान कर बैठ गए। सुनिए ना बाबू, इसी बहाने फिर से आना जाना हो जाएगा। चलिए ना। हाँ बिल्कुल, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। तुम बस इसी फिराक में बैठी थी? ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। अरे जब सब लोग जाएंगे तो तुम क्यों नहीं जाओगी? और अगर तुम नहीं जाओगी तो वो गाड़ी भेजेगा तुम्हारे लिए। हाँ। अरे माँ जी क्यों किसी और की गाड़ी से जाएंगी? अपनी गाड़ी जो है। मुझे लगता है ना कि अपनी इसी गाड़ी ने शायद करुणा चाचा के गुरूर को कम किया है। चलिए ना बाबूजी, मुझे भी भावना देखना है। ठीक है बहू, अगर रिश्तों को फिर से जिंदा करने की पहल करुणा ने की है तो हम सब लोग जरूर जाएंगे। भावना क्या होता है? रामलीला के जैसा एक स्वांग होता है, नाटक नौटंकी जिसमें लोग अलग अलग रूप बदलते हैं। तब तो बहुत मजा आएगा। हाँ बहुत।